सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा की सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए। गांव गोपालपुरा के लोगों ने पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पर सरपंच तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, प्रशासन को गुमराह करना बंद करो, सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए और प्रशासन से मांग की कि हमारे गांव को संवेदी जोन में शामिल नहीं किया जाए। पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन ने बताया कि हमारे गांव गोपालपुरा के कई मंदिर और पहाड़ी पहले से ही संरक्षित हैं और वन विभाग से बाहर हैं। सेन ने कहा कि गोपालपुरा की सरपंच प्रशासन व कुछ ग्रामीणों को गुमराह करते हुए पूरे गांव को ताल छापर अभ्यारण्य के संवेदी जोन में शामिल करवाना चाहती है, जिससे हम ग्रामीणों को आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में काफ़ी आबादी और काफ़ी सारे घर हैं। ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि सरपंच केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रशासन को गुमराह करते हुए नौटंकी कर रही है। नौरतन सेन ने बताया कि गोपालपुरा के आम लोगों व गोचर की भूमि को सरपंच फॉरेस्ट में देने की साजिश कर रही हैं और इसके तहत ये अनशन पर बैठी हैं, जो गलत है। सेन ने बताया कि अगर संवेदी जोन 10 किलोमीटर हो गया तो हमारे पशुधन कहाँ जाएंगे। सेन ने कहा कि 2017 में 19 लाख रुपए पंचायत में लेकर खनन कार्य को एनओसी दे दी गई। उसके बाद से लगातार पैसे का लालच चल रहा है और इसी के चलते विरोध धरना आदि किया जा रहा है, जबकि गांव का तालाब और पहाड़ी एकदम सुरक्षित है। इस अवसर पर आनंद पिलाने ने कहा कि इस क्षेत्र में डूंगर बालाजी पहाड़ी पर जितना भी संरक्षित क्षेत्र है उस पर पहले से ही दीवार बनी हुई है, वहां पर खनन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिलाने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 1996 की गाइडलाइन पहले से ही लागू है। अब कुछ ग्रामीणों को भ्रमित करके प्रशासन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जिसे गांव की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं बाबूलाल पूनिया ने आरोप लगाया कि नरेगा के मजदूरों को धरने पर बिठाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान मदन सिंह, गांधी भार्गव, गोपाल माली, महिपाल चारण, जगदीश स्वामी, राजपाल रायका, सीताराम, सुरेंद्र देवासी, भोलाराम खिचड़, राम रतन माली, कालूराम पिलानिया, परसाराम सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम गोपालपुरा को यथावत ही रखे जाने की मांग सरकार से की। आप भी देखिए ग्रामीणों ने अपने सरपंच पर किस प्रकार के आरोप लगाए हैं। हमारा सबसे बड़ा आरोप ये है कि गोपालपुरा सरपंच के द्वारा जो गोपालपुरा गांव की ज़मीन है, जो आम लोगों की ज़मीन है, गोपालपुरा गौचर की ज़मीन है, उसको फॉरेस्ट में दिए जाने का काम किया जा रहा है। ये जो बिल्कुल अनलीगल काम है जो सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव वालों को सरपंच गुमराह कर रही है। उनको मतलब मैडम के साथ में कुछ 4-5 बंदे ऐसे हैं जो उनके पास में है, लेकिन पूरा ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो गांव वालों की गोचर भूमि है वो गोपालपुरा गांव के अंडर में ही रहनी चाहिए, नहीं कि किसी फॉरेस्ट में जानी चाहिए। फॉरेस्ट जोन के अनुसार गोपालपुरा के 10 किलोमीटर भाग को मतलब फॉरेस्ट में देने की ये बात कही इन लोगों ने, लेकिन हम लोग पूरे ग्रामीणवासी इसका विरोध कर रहे हैं कि गोपालपुरा गांव की जो ज़मीन है गोचर, वो गोपालपुरा गांव में रहनी चाहिए। अगर इसको फॉरेस्ट में दे दिया गया तो गोपालपुरा गांव के जो धन पशु वो कहां पर जाएंगे, कहां पर विचरण करेंगे। अगर फॉरेस्ट में इसको दे भी दिया जाता है सरपंच के द्वारा, तो मैं सबसे पहले ये बात सरपंच और प्रशासन ने पूछना चाहूँगा कि अगर गोपालपुरा गांव में फिर किसी प्रकार का कोई लोग काम करना चाहेंगे तो वो उसको मतलब नोटिस मिलेगा, तो वो लोग काम मतलब पक्ष विपक्ष दोनों की बात यहाँ पर ये है कि गोपालपुरा गांव के लोग काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सरपंच का कहना है कि जो खनन करता है उनकी नज़र तालाब पर है, पहाड़ पर है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठी और निराधार बात है। खनन करता कहीं भी मतलब तालाब पे नज़र नहीं रखने वाले हैं, वो अपना काम अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं। क्यों? मेन मुद्दा है कि 2017 में खनन जो व्यवसाय है उनके द्वारा मैडम को 19 लाख रुपए दिए गए थे, तो उसके तहत उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी, भाई आप लोग काम करो। लेकिन अभी क्या है कि पैसे मिलना बंद हो गए हैं, तो सरपंच इसका विरोध कर रही है। तो खनन विभाग के द्वारा गोपालपुरा में विभिन्न तरह के कार्य करवाए भी गए हैं डूंगरास में, और लेकिन खनन विभाग बिल्कुल मतलब जो व्यवसाय है वो लोग तालाब पे बिल्कुल नज़र नहीं है। एकदम झूठा है। और डूंगर बालाजी की जो पहाड़ी है 1996 से सुप्रीम कोर्ट का एकदम आदेश है स्पष्ट तौर पे कि कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज वहाँ नहीं हो सकता। चारों तरफ पहाड़ी पे 4 दीवारी बनी हुई है और गोचर पे भी बैन है, किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज कार्य वहाँ नहीं हो सकता। जनता को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। सरपंच द्वारा लगाया गया धरना के बारे में क्या कहना? धरना ये है कि भी जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी आवाज़ को अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको ऊपर उठाने के लिए
जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो एक झूठा धरना प्रदर्शन है। ग्रामवासी कोई भी उनके साथ नहीं है, 10-15 आदमी के अलावा। वहाँ की जमीन जायदाद जो कृषि भूमि है वह नहीं जानी चाहिए एरिया का मायने। और गौचर भूमि है जो गायां भैंसा बकरियां खड़ सराव में ये नहीं जानी चाहिए। और अड़ जकी बैठी है तालाब पर ये भूख हड़ताल कर सब नरेगा लिए 200 रुपया हाजरी में बैठी है। बन हाजरी देर बैठा रखिए बात करे सरपंच एकदम झूठा है। अब गांव का तो हमेशा हट भेड़ा भेड़ा और माँ की देख लो और माना जमीन जायदाद माँ की नहीं जानी चाहिए एरिया में पूरी। गोपालपुरा बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सरपंच सविता राठी के 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी अनशन में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा ने भी अपना समर्थन देते हुए अनशन शुरू कर दिया है और सविता राठी के साथ इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर रखने की मांग को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा के शिवराज सिंह विश्नोई महासभा के अध्यक्ष अमरचंद विश्नोई भी धरना स्थल पर पहुंचे। शिवराज सिंह विश्नोई ने कहा कि जल के प्राकृतिक संसाधन और इको सेंसिटिव जोन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अमरचंद विश्नोई ने कहा कि विश्नोई महासभा हर संघर्ष के लिए तैयार है। जल्दी जिला कलेक्टर व वन मंत्री से इस बारे में बात की जाएगी। धरना स्थल पर कमला, संतोष, सुआ, कंवर, सोहनी, छोटकी, लिचमा आदि महिलाओं ने मंगल गीत गाए। वहीं सवाई सिंह, रामोदास स्वामी, भागो सिंह क्रमिक अनशन पर बैठे। उप सरपंच गणपत दास स्वामी, नंदराम नाई, मूलाराम, विक्रम, झूमर शारण, ईश्वर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संवेदी जोन 10 किलोमीटर से कम करने की जो मुहिम चल रही है उसमें हम अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, जिसमें हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि तालछापर अभ्यारण्य की संवेदी जोन गोपालपुरा के पहाड़ और तालाब और गोचर तक की जाए। जितने किलोमीटर बनती है 7, 8, 9, 10 उतनी की रिपोर्ट सकारात्मक तरीके से दी जाए। जब तक ये रिपोर्ट सकारात्मक नहीं दी जाती है तब तक हम अनशन पर बैठे हैं। खान माफिया अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम साफ बता दें कि वो अपने क्षेत्र में संवेदी जोन चाहे 0 कर लें, लेकिन गोपालपुरा पंचायत क्षेत्र में संवेदी जोन पहाड़ों को और आम जनजीवन को बचाने के लिए हमारी गुजारिश है कि गोचर और तालाब तक संवेदी जोन जो है वो रखी जाए, कायम रखी जाए, ताकि हम ताल छापर के हिरणों को, हमारे जनजीवन को बचा सकें।